अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, आज 7 जनवरी 2025 है। आज की एक ये बहुत बड़ी खबर है। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नाजरीन, आपको बताते चले, अब अलीगढ़ में जामे मस्जिद की जगह शिव मंदिर होने का दावा किया गया और 15 फरवरी को इसकी समात होनी है। दोस्तों, संभल बागपत बदायूं के बाद मंदिर मस्जिद तनाज़े में नया नाम जुड़ गया है। मामले में आरटीआई कारकुन ने अदालत में अर्जी दाखिल की है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद तनाज़ा उरूज पर है। हालिया दिनों में संभल बागपत बदायूं फिरोजाबाद और बरेली में मस्जिदों के मंदिर होने का दावा किया गया है। अब इस फहरिस्त में अलीगढ़ का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ के तारीखी अपरकोट की जामे मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया गया है। आरटीआई कारकुन का कहना है कि पहले इस जगह पर शिव मंदिर था। पीर को उसने सिविल जज की अदालत में दरखास्त दायर की। इसकी अर्जी कबूल कर ली गई। केस की समाअत 15 फरवरी 2025 को होनी है। नाजरीन, आरटीआई कारकुन और एंटी करप्शन आर्मी लीडर पंडित केशव देव गौतम का दावा है कि पहले अपरकोट इलाके में हिंदू राजाओं का एक बड़ा किला हुआ करता था। किले की जगह जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर जामे मस्जिद कायम की गई। उन्होंने महकमा आसार कदीमा और बल्दिया से आरटीआई के जरिए मालूमात हासिल की। आरटीआई में यह जिक्र किया गया है कि इस जगह पर पहले बुद्ध स्तूप, जैन मंदिर या शिव मंदिर था। पंडित केशव देव ने आरटीआई के जरिए म्यूनिसिपल कारपोरेशन से पूछा था कि जामे मस्जिद किसकी ज़मीन पर बनी है, यह कब बनी और मस्जिद पर किसका मालिकाना हक है। इसके जवाब में म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने बताया कि मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनाई गई है और इसकी तामीर के हवाले से कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। कारपोरेशन ने यह भी वाज़ेह किया कि मस्जिद किसी शख्स की मिल्कियत नहीं है। आरटीआई से मिली इस जानकारी को बुनियाद बनाकर पंडित केशव देव ने सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया है। इस दरखास्त में उन्होंने मस्जिद को हटाने और शिव मंदिर को बहाल करने का मुतालबा किया है। दीगर मकामात की तरह यहाँ की अदालत ने भी दरखास्त को कबूल कर लिया है। मामले की समाअत 15 फरवरी 2025 मुकर्रर की गई है। ये तनाज़ा ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूपी के दीगर अजला में भी ऐसे ही मामलों की तादाद बढ़ रही है। नाजरीन, संभल की जामे मस्जिद हरिहर मंदिर की बाक़ियात पर तामीर होने का दावा किया गया था। यहाँ अदालत के हुक्म पर सर्वे भी कराया गया। बदायूं और बागपत में भी कदीम मसाजिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निचली अदालतों को हुक्म दिया है कि वो वाज़ेह इजाजत के बगैर मंदिर मस्जिद तनाज़ात में कोई भी सर्वे ऑर्डर पास न करे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इबादतगाहों के एक्ट 1991 से मुताल्लिक दरखास्तों को निपटाने पर जोर दिया है ताकि इन तनाज़ात से मुताल्लिक सूरत हाल वाज़ेह हो सके। नाजरीन, आए दिन इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ये रोज़ाना नई नई मस्जिद तलाश करके और वहाँ मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जो मुसलमानों के बड़े बड़े रहनुमा, ज़िम्मेदार है, कायदीन है, मजहबी और सियासी जो रहनुमा है और जिनको मुसलमानों के वोट चाहिए, जो सेकुलरिज्म का ढंडोरा पीटते हैं, उन सब लोगों को इस बात को बहुत ही हसास और बहुत ही संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है। हुकूमत में बैठे लोगों के साथ बातचीत के ज़रिए इस मसले को हल करना बहुत ज़रूरी है और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी गौर करनी चाहिए। हम दुआ करते हैं जो लोग हमारे मुल्क की अमन की फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, यहाँ के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें निशान इबरत बनाए, आमीन। इस तरह के वाक़यात जब सामने आते हैं तो बहुत अफसोस होता है। क्या बस सिर्फ हमारे मुल्क में एक यही मसला रह गया है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करो और मस्जिदों के ख़िलाफ़ पेटिशन अदालत में दाखिल करो? क्या बस सिर्फ यही है और दुनिया भर के जो तरक्याती काम है उन पर कोई भी गौर व फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है? बस सिर्फ मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में ही इस कौम को आपस में लड़ाने की कोशिश है। ये बहुत ही हैरत की बात है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो आए दिन इस तरह के नए नए मामलों को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। नाजरीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।